ये एनसीईआरटी का सवाल नंबर 2 है। मेरे विरोधी दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक संदेश इस वीडियो के माध्यम से भेजना चाहूँगा, एक कहानी के रूप में। उस कहानी और थोड़ा सा आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक पहाड़ था और उस पहाड़ के नीचे मेढक का एक झुंड था। बहुत सारा मेढक का झुंड था और वह मेढक इसी पहाड़ के नीचे रहा करता था। और ये जो पहाड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था। तो एक दिन मेढक बोले कि क्यों ना हम लोग सभी साथी मिलकर इस तालाब में थोड़ा सा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो सारा मेढक इन पहाड़ियों से निकलकर इन तालाबों में स्नान करने के लिए चला आता है। इसके बाद जब सभी स्नान करके तैयार हो जाते हैं तो कुछ मेढक को ये पेड़ दिखाई देता है, ये पेड़ दिखाई देता है। और कुछ मेढक बोला कि चलिए आज हम लोग थोड़ा सा एक प्रतियोगिता करते हैं, जो इस पेड़ तक पहुंचेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। तो इनमें से एक मेढक थोड़ा सा कौन से बहरा था, जो कि कम सुनता था। तो सब कोई जो है ना इस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, शुरू कर दिया प्रयास करना। तो वो मेढक बाद में आता है और पूछता है, अरे दोस्त ये क्या कर रहे हो? तो उनके मित्रों ने बताया कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ तक जो पहले पहुंचेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो इन्होंने भी प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन यह कौन से क्या था, बहरा था। तो प्रयास कर दिया, करते करते ये भी चढ़ना प्रयास किया, ये भी सारा मेढक चढ़ना प्रयास किया, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। कोई प्रत्येक मेढक यहाँ तक जाता था, पुनः गिर जाता था, यहाँ तक जाता था, पुनः गिर जाता था, यहाँ तक जाता था, पुनः गिर जाता था। और सारा मेढक थक कर बैठ गया। और यह कौन से जो बहरा था वह मेढक लगातार प्रयास करते गया। वह यहाँ तक पहुँचता था, पुनः गिर जाता था, गलतियाँ उनसे होता था, वह पुनः वापस आ जाता था, पुनः फिर उनसे गलतियाँ होता था, पुनः वह प्रयास करता था। इसी तरह से प्रयास करते करते वह कुछ दूर तक जब पहुँचा तो यह सारा मेढक उनको इशारा देने लगे कि मत जाओ मेरे मित्रों, मत जाओ, उतर जाओ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, यहाँ तक मंजिल आपका नहीं मिलेगा, उतर जाइए। तो वह जब यहाँ तक पहुँच गया तो वह कौन से क्या था, बहरा था। तो प्यारे छात्रों, आप सभी को नमस्कार जी। और आप लोग इन कहानी को गौर से समझिए। और यही होता है स्टूडेंट लाइफ में, यही कहानी हुबहू चलता है। तबीयत खराब रहते हुए भी यह वीडियो बना रहा हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। और वह मेढक उनके आवाज़ों को इग्नोर करता रहा। इग्नोर क्या, उनको तो सुनाई नहीं दे रहा था। इग्नोर का बातें छोड़िए, उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था। और वह वहाँ से इशारा करता है, क्या बोल रहा है। इसको इशारा दे रहा था, नीचे आओ। उसको लगा कि वह हौसला दे रहा है, मतलब वह मेढक बार बार गलती तो कर रहा था। और यहाँ जो कमेंट करने वाला जो नीचे में व्यक्ति जो कमेंट करने वाला रहता है, उनके हौसले से वह ऊपर चढ़ते गया और पता चला कि वह मंजिल तक पहुँच गया। तो देखिए, छात्र का जीवन ऐसा ही होता है। जो कमेंट करता है उनको मत देखिए। कमेंट वो करता है गलती पर, हम मानते हैं गलती पर वह कमेंट करता है, और उस गलतियों को आप आगे चल के सुधारने का प्रयास कीजिए। यही होता है स्टूडेंट का लाइफ। ऐसा थोड़े होता है कि कोई जन्म लिया ऊपर से ही विद्वान बनकर आ जाता है। अरे संघर्ष पृथ्वी पर ही करना पड़ता है और आगे पृथ्वी पर ही बढ़ना पड़ता है। ऐसा थोड़े है कि ऊपर से ही विद्वान ही जन्म लेते हैं। चलिए, गलतियां तो हर मानव से होता है, हम क्या कोई विद्वान थोड़े हैं, हमसे भी गलतियां हुआ होगा, हमें भी आदमी कमेंट करता होगा, लेकिन हम तो एक बहरे मेढक की तरह हैं।
तो आप लोगों को यह इस वीडियो के माध्यम से संदेश भेज रहा हूँ, कृपया आप लोग इस वीडियो के माध्यम से दिए गए संदेशों को एक्सेप्ट करें। गलतियां तो हर प्रत्येक मनुष्य से होता है, सुधारने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक दिन ये मैं वादा करता हूं कि आपके कमेंट से मैं इतना दूर तक पहुंच जाऊंगा कि आप कमेंट करते ही रह जाएंगे और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलिए इसी कहानी के साथ मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अभी खास करके जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वह स्टूडेंट गौर से इन कहानी को सुने। समाज क्या कहता है, समाज के व्यक्ति क्या कहते हैं, उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपना संघर्ष जारी रखिए। संघर्ष जारी रखेंगे तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।